वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन रीडिंग। ओके, तो हम देखने वाले हैं कि आपसे कौन जेलस है और क्यों जेलस है। ओके, और अगर सच में उनसे आपको कोई खतरा हो तो वो तो ऑफ कोर्स आ जाएगा रीडिंग में, लेकिन इसको एक फन रीडिंग की तरह ही आप लें तो अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप अपने इंट्यूशन से कोई भी एक पाइल जो है वो चूज कर लीजिए और चलते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। लो पाइल नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कौन आपसे जेलस है और क्यों है। तो मैंने कुछ कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। 10 of cups, Queen of swords, 10 of pentacles, 3 of cups, 4 of pentacles. Okay. तो पाइल नंबर 1, यहाँ पर जो एक चीज मुझे सीधी सीधी नजर आ रही है वो ये है कि ये जो पर्सन आपसे जेलस है ये आपके लाइफ में काफी लंबे समय से, ये स्पेशली कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर हो सकता है, पर ये कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, ठीक है, जिसको आप फैमिली की तरह लेते हो। तो ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप काफी लंबे समय से हो, जरूरी नहीं है कि बचपन से ही हो, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब 7-8 साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों इस इंसान के आपके लाइफ में रहते रहते, और काफी ज्यादा मतलब आप उनको फैमिली की तरह ही मानते हो, इतना समय हो गया है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा आपका क्लोज इंसान है और ये इंसान जो है काफी पजेसिव है। ओके, काफी पजेसिव है, सीक्रेटिव भी हो सकते हैं ये। इन जनरल इनका नेचर सीक्रेटिव हो सकता है कि ज्यादा कुछ बताते नहीं है, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है किसी को भी अपने बारे में, ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि पजेसिव, अपनी चीजों को लेके पजेसिव, थोड़े से मतलब एक सेल्फिश एटीट्यूड हो सकता है कि मैं मेरा ये मेरा वो, और काइंड ऑफ लाइक ऐसे कि दूसरों की खुशी में वो खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर उनसे बेहतर कर लिया है सामने वाले ने तो वो ये नहीं देख सकते। वो किसी को अपने से बेहतर करता हुआ नहीं देख सकते हैं, किसी की लाइफ में अपने से मतलब जो उनको चाहिए वो किसी और को मिल जाए, ये चीज उनसे थोड़ी सहन नहीं होती। इस तरीके के ये पॉजिटिव हैं, ठीक है। पैसे के मामले में हो सकता है कंजूस हो सकते हैं, ओके, लेकिन ये कोई ऐसा इंसान है और ये ऑब्जर्व करते हैं आपको बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। हो सकता है ये आपसे सवाल भी काफी ज्यादा करते होंगे, अरे ये हुआ क्या, अरे वो हुआ क्या, ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। अगर आपको नहीं भी बताना है तो खुद से ही होके आपसे पूछते हैं, इन्हें जानना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। काफी ज्यादा शार्प माइंडेड हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। काफी बोल्ड हो सकता है ये पर्सन, फीमेल हो सकता है मोस्टली, पर जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन काफी ज्यादा बोल्ड, काफी ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लाइक दिमाग से शार्प मतलब अब जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में अच्छे नहीं है, लेकिन चंट जो बोलते हैं हम, वो हो सकता है, ठीक है। थोड़ा इनके लाइफ में लड़ाई झगड़ा, ये लोगों से लड़ाई आसानी से कर लेते होंगे, या किसी को झाड़ देना, ये चीज भी हो सकता है कि आसानी से कर लेते हैं, या लोग इनसे थोड़ा डरते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे थोड़ी दिख रही है यहाँ पे, इस पर्सन की स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है। अगर ये स्कॉर्पियो नहीं भी है तो इनके अंदर एक स्कॉर्पियो डार्क एनर्जी थोड़ी बहुत आपको लगती होगी, ठीक है, कि लोग ही अपने आप ही इनसे डर जाते होंगे, इनको देख के डर जाते होंगे, काइंड ऑफ लाइक ऐसे थोड़ी सी एक हैवी एनर्जी है इस पर्सन की। बहुत लोगों के लिए मुझे ये बचपन के दोस्त या सिबलिंग लग रहे हैं, पर आपके कुछ कजिन्स भी हो सकते हैं कि कोई ऐसा कजिन जिससे आप हमेशा से काफी ज्यादा क्लोज थे वगैरह, तो ये वो भी हो सकते हैं, ओके। और हो सकता है, और हो सकता नहीं है, मुझे लग रहा है इस पर्सन से आप काफी ज्यादा, या तो एक टाइम पे काफी ज्यादा क्लोज थे आप इस पर्सन से, या फिर हमेशा से ही क्लोज थे, ओके। अब देखते हैं ये आपसे क्यों जेलस हैं। प्लीज आंसर मैसेजेस, व्हाई इज दिस पर्सन। अच्छा, एक और बात, ये जो भी पर्सन है इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, ये सांवले हो सकते हैं थोड़े से, या फिर एक बोलते हैं ना, मतलब फेयर स्किन्ड नहीं लग रहे हैं मुझे ये पर्सन, गोरे नहीं लग रहे, हो सकता है आप गोरे हो, आप मतलब ओके। तो एक चीज मुझे और एविडेंटली यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है कि आप जो हैं आप थोड़े से फेयर स्किन्ड हो सकते हो, आप थोड़े से ब्राइट हो सकते हो, या फिर एनर्जी में हल्के हो सकते हो, दुबले पतले नॉर्मल। और ये पर्सन की जो बॉडी टाइप है, एक तो मुझे स्किन बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई सांवला इंसान, थोड़ी सी डार्कर स्किन है, मतलब फेयर तो नहीं कहेंगे जिसे, वीटिश भी हो सकता है,
और साथ ही में इनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है देन यूजुअल। अच्छी हाइट मुझे यहाँ पे दिख रही है। बाल घने हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, ठीक है। लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन बाल घने और काले एकदम ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। आप और इनके लुक्स में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, डार्क और लाइट। मतलब मैं कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जीज भी होती है ना हमारी, जैसे हमारी एनर्जी हमारे लुक्स में भी आती है। तो कुछ लोग की एनर्जी काफी ग्लूमी या थोड़ी सी बारिश होने से पहले काले बादल जैसे होते हैं ना, वैसी एनर्जी होती है कुछ लोगों की बहुत। जैसे बोल रहे ना, अपने आप लोग डरते हैं उनसे बात करने में या डर जाते हैं, उनको देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और तो वैसा ये कोई इंसान है। ओके ओके, स्पेस कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई इज दिस पर्सन जेलस ऑफ पाइल नंबर 1? व्हाई इज दिस पर्सन जेलस ऑफ पाइल नंबर 1? ओके, why is this person jealous of pile number 1? Oh, I think इस इंसान को आपसे बहुत कुछ कहना है। oh, okay, एक कार्ड नीचे गिर गया है, बाद में उठाऊंगी। तो हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 the high priestess, Ace of Cups, and the Lover's card. Okay. अच्छा, मैंने ना एक शॉर्ट भी बनाया है इसी टॉपिक पे, इसके साथ ही बनाया। पहले वो शॉर्ट बनाया और अब रीडिंग में डिटेल बना रही हूँ, लेकिन दोनों में मैंने अलग अलग कार्ड्स निकाले थे, तो वो भी शॉर्ट्स आप देख लेना। अगर आप पर्टिकुलरली किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो तो आपको वो शॉर्ट भी देख लेना चाहिए। अगर उसमें भी कुछ सिमिलर एनर्जी आए तो फिर मतलब ये वही इंसान है। ओके, एक मिनट, हाँ मैं वो कार्ड उठा लेती हूँ। ओके, तो मैंने अपना कार्ड उठा लिया है। तो ये इंसान आपसे जेलस क्यों है? क्योंकि मैंने आपको इसलिए बोला कि अगर एनर्जी सेम आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई क्लोज फ्रेंड, कोई बहुत क्लोज है, आपके आसपास रहता है ज़्यादा ये इंसान, और ये सीक्रेटिव है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पता ना चले। तो ऐसे लोग आपको पता होने चाहिए इन जनरल, ताकि आप उनसे अपनी खुशियां या अपनी सक्सेस या अपने प्लान्स एटलीस्ट डिस्कस ना करें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन जेलस लग रहा है कि एक तो ये पर्सन ऑब्जर्व बहुत करता है, ये मैंने पहले भी बताया था। ये इंसान आपको दूर से ऑब्जर्व करता है, आपको फील शायद ना हो, लेकिन ये चुपके से आपको काफी ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। जैसे मैंने बोला, सवाल बहुत पूछते होंगे आपसे कि ये हो गया क्या, वो हो गया क्या, अरे वो ऐसा था, अच्छा ये कैसा चल रहा है, वो कैसे, मतलब कोई ज्यादा सवाल पूछना वाली चीज, ठीक है। कहीं ना कहीं एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपकी लव लाइफ। या तो ये आपकी लव लाइफ से जेलस हैं, और या तो आप किसी और से क्लोज हो रहे हैं। कोई दूसरा फ्रेंड हो सकता है, या ये भी लवर ही हो सकता है कि आप अपने लवर से ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, और क्योंकि इनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा था आपने इनको थोड़ा साइड कर लिया है, ये भी रीजन हो सकता है, राइट। तो मुझे ये दो चीजें दिख रही हैं कि आप किसी और से क्लोज हो रहे हो, आपकी नजदीकियां किसी और से बढ़ रही हैं, वो चीज से ये जेलस है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में किसी तरीके की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अब ये आपकी फैमिली हो सकती है, ये आपके लव लाइफ हो सकती है, ठीक है। फाइनेंसेस मुझे इतने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे फैमिली लव लाइफ रिलेटेड जरूर दिख रहा है। अब लव लाइफ भी फैमिली के अंडर ही आती है, राइट। तो कोई सॉलिड चीज आपकी लव लाइफ में हो रही है या आपकी फैमिली लाइफ में हो रही है, जिसके कारण ये बहुत जेलस फील कर रहे हैं। है बहुत शार्प है दिमाग से, कभी भी आपको पता नहीं चलने देंगे कि हो सकता है आपका इंट्यूशन या आपका गट फीलिंग आपको कहता होगा कि वो पर्सन है, लेकिन इन जनरल वो ऐसा कुछ करते नहीं है, या कुछ ज़्यादा ही स्वीट बातें एनीवेज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट बातें करते हैं, और कि मतलब आप कभी कभी बोलोगे कि नहीं यार शायद ये नहीं हो सकता।
बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा स्वीट। हो सकता है ये आपको ना अपने छोटे भाई बहन जैसा ट्रीट करते हों, या अपने से छोटा जो है समझ के ट्रीट करते हों, और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हों। ऐसा कभी आपको सामने नहीं लगेगा कि ये जेलस हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बात अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्यार से बात करना। गिफ्ट भी हो सकता है दे सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा, या फिर गिफ्टिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पे। पर ये बहुत ज़्यादा आपको नज़दीक से आपको वो करते हैं, बहुत पास से आपको ऑब्जर्व करते हैं। बहुत लोगों के लिए ये ना आपका कोई मदर इन लॉ वगैरह टाइप भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये एज अ थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में। ये ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं। सिंबोलिज्म बहुत ज़्यादा है उस चीज़ का, कि दूर से देखना, दूर से देखना आप जो भी कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और ये सिर्फ कोई एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि जैसे मैंने बोला सिर्फ लव लाइफ, नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के कारण इनको ऐसा लगता है। और इनकी लाइफ में शायद अभी के समय पे ही काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। इनके लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, छोटी छोटी अलग अलग थोड़ी थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, जिसके कारण ये सही फील नहीं कर रहे हैं। उनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी अभी इस समय चल हो सकता है ये फेस कर रहे हैं, छोटी या बड़ी। लेकिन इनके लाइफ में करंटली इनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन है, ओके। और आपकी लाइफ में अभी वो बर्डन नहीं है। आपकी लाइफ में आपको उल्टा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कुछ आपका अच्छा होता जा रहा है, या आपके कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। इसके कारण ये जेलस हैं, क्योंकि अगर अब जैसे मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि जो इनका है वो इनका है। अगर किसी का अच्छा हो रहा है ठीक है, लेकिन अगर इनसे अच्छा हो रहा है तो ये वो नहीं देख सकते। इनको ऐसा, मतलब अगर मेरे पास कार है, ठीक है, या मेरे पास अगर BMW है, तो सामने वाले के पास जैगवार नहीं होनी चाहिए, उसके पास मारुति होनी चाहिए। कार उसको भी मिले, लेकिन मेरे से खराब वाली, या मेरे से कम उस वाली, वो कम स्तर वाली, ठीक है। तो इनका ऐसा एटीट्यूड है कि आपकी खुशी में भी ये बहुत ज्यादा खुश होते होंगे, लेकिन तब जब ये उनके खुशी के इक्विवेलेंट ना हो। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मिल गया जो इनको चाहिए था, या फिर जो इनके पास नहीं है, या इनसे बेहतर मिल गया, ये नहीं देख पाएंगे। और यही हो रहा है इस समय कि करंट राइट नाउ इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन है। राइट नाउ इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इनके हो सकता है हेल्थ इश्यूज हैं, ब्यूटी में कुछ हो सकता है, ये ब्यूटी रिलेटेड भी हो सकता है कि शायद आप इनसे ज्यादा सुंदर दिखते हैं, इनसे ज्यादा फिट हैं, या फिर फाइनेंसेस, अभी ये कुछ फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको उल्टा ब्लेसिंग मिल रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, इनका जा रहा है। या फिर लव लाइफ में इनकी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आपकी लव लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता जा रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके पार्टनर आपको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जिस तरीके से इनके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। ये वो वाली जेलसी है, करंट टाइम्स वाली। अगर आगे जाके इनका भी उतना ही बेहतर हो गया या इससे ज्यादा बेहतर हो गया, तब फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जेलसी नहीं होगी। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये जेलसी भी कंटिन्यू रहेगी। इनको बस ऐसा है कि मुझसे बेहतर किसी को ना मिले, और अगर अभी मैं परेशान हूं, अगर मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही तो सामने वाले को क्यों नहीं है, या फिर इसका कैसे अच्छा हो रहा है, इसका बेहतर हो रहा है, कि यार इसका तो बेहतर हो रहा है, मेरा तो नीचे ही जा रहा है। ये वैसी वाली जेलसी, ये बहुत ज्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है। अगर आप फीमेल है तो ये कोई फीमेल है, अगर आप मेल है तो ये कोई मेल है। ये आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आप सेम उसके हैं, जेंडर के हैं ऑफ कोर्स, मोस्टली क्योंकि ये मुझे फ्रेंड्स या सिबलिंग ही लग रहा है। और आप सेम जेंडर के सिबलिंग हो, या क्योंकि जैसे अगर आप लड़की हो तो आपकी बहन हो सकती है, अगर आप लड़के हो तो आपका भाई हो सकता है। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपकी खुशियों से अभी थोड़ा जेलस हो रहा है, क्योंकि इनके पास ये खुशी नहीं है और इनको चाहिए थी ये खुशी। इनको थोड़ी चुल भी रहती है। तो मुझे पता है शायद आप लोगों को पता ही है कि कौन है ये इंसान। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शक होता है, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं यार शायद ये तो नहीं होगा, शायद ऐसा।
ऐसी मतलब बोल नहीं पाते, क्योंकि ये पर्सन आपसे इतना ज्यादा क्लोज है और इतना ज्यादा फैमिली टाइप का पार्ट है ये, कि आपको मतलब नहीं होता कि अरे हम तो साथ में पले बड़े हैं यार, ये कैसे हो सकता है, हम इतने छोटे हुआ करते थे, हमने तो सब कुछ साथ में देखा है, सुख दुख में हम साथ रहे हैं, ऐसा। पर हाँ, ये जेलस है। तो आप, अगर आपको पता है ये कौन है, तो आप इनसे अपनी लाइफ की खुशियां ना शेयर करें। ओके, हमेशा थोड़ा सा लो रहे, ऐसा दिखाए कि हाँ नो बिग डील, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। ये सवाल करे तो घुमा दे, सवाल करे और घुमा नहीं पाओ आप तो कुछ नॉर्मल सा जवाब दें, ज्यादा ऐसा जवाब ना दें। ओके ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। पाइल नंबर 1, आई लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो मैंने आपकी एक्चुअली रीडिंग स्टार्ट कर दी थी और आधी रीडिंग कर दी थी, लेकिन कुछ ग्लिच हो गया, तो मैं इसको अभी वापस से शुरू कर रही हूँ। आधा कर लिया था, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूरा वापस से, तो इसलिए कार्ड्स निकले हुए हैं। आपको कार्ड्स बता देती हूँ। द लवर्स कार्ड, फॉर कौन आपसे जेलस है उसके लिए आया है द लवर्स कार्ड, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे, द लवर्स भी 6 होता है, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कोई थर्ड पार्टी है। अब उनके लिए आप थर्ड पार्टी हो, आपके लिए वो थर्ड पार्टी है, लेकिन बीच में जो इंसान है आप दोनों उससे रिलेटेड हो, राइट। तो ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपसे, अब वो जो बीच में मैंने बोला वो इंसान जरूरी नहीं है कि इंसान ही हो, ये कोई सपना कुछ वो हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक कंपटीशन दिख रहा है, किसी तरीके का कंपटीशन था आप दोनों के बीच में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3 की एनर्जी है कि ये है आप हो और बीच में ये एक वो कॉमन चीज है जो आप दोनों को चाहिए, या तो सिर्फ आपको मिल सकती है, या तो उनको मिल सकती है, या तो फिर दोनों को चाहिए। अब ये कोई इंसान हो सकता है, कोई गोल हो सकता है, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कंपटीशन था और आप जो है आपको वो मिल गया, ये आपसे हार गए, इनको ऐसा फीलिंग हो रहा है। तो इसलिए इनको ये जेलसी है कि आपको वो चीज मिल गई जिसको उन्होंने इतनी शिद्दत से चाहा था। तो ये सबके लिए अलग अलग है। या तो ये कोई लव ट्रायंगल है, या तो ये हो सकता है कि जैसे होता है ना सास बेटा और बहू वाली इशू है, और या तो फिर ये सीधा सीधा एक पोजीशन के लिए कंपटीशन, या आप दोनों एक ही चीज के लिए जा रहे थे और आपको मिल गई, इनको नहीं मिली, ये नहीं कर पाए, एक ही रेस में भाग रहे थे और आप फर्स्ट आ गए, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। और ये पर्सन इसलिए बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है और साथ ही में जेलस भी है। इनको ये आपकी सक्सेस के कारण जल रहे हैं कि आपको सक्सेस मिल गई, आप वहां तक पहुंच गए, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच पाए। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उस लेवल पे पहुंच गए हो, लेकिन ये नहीं पहुंच पाए हैं और आप पावरफुल बन गए हो, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए उसके कारण। लेकिन इनके इतने मेहनत करने के बावजूद, इतना सब करने के बावजूद इनको वो चीज नहीं मिली है, और कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता है कि इनके साथ चीजें अनफेयर हुई हैं, आपको ज्यादा आसानी से मिल गई है, हर चीज आपके फेवर में गई है, कहीं ना कहीं आप लकी हो गए हो इसलिए आपको मिल गई है, ठीक है। इन्होंने मेहनत करी थी लेकिन आप लकी थे इसलिए आपको मिल गए, इसलिए ये जेलेसी यहाँ पे आ रही है। तो ये सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, बहुत लोगों के लिए लव सिचुएशन होगी, बहुत लोगों के लिए नॉर्मल करियर, या फिर किसी तरीके का एग्जाम हो सकता है कि फ्रेंड के साथ कोई कंपटीशन था, दोनों को एक ही लड़का पसंद था या लड़की पसंद थी और आपको मिल गई, ये वैसी चीज है। और इनको बहुत शिद्दत से वो चीज चाहिए थी, इनको बहुत पैशन था उस चीज के लिए, उस इंसान के लिए कि यार मुझे ये चाहिए, मतलब बहुत एकदम फोकस थे ये उस पे। तो ये काफी ज्यादा सैड और डिप्रेस्ड भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपकी जीत हो गई है, सिंपल सा रीजन है, और इसीलिए ये जेलस है। और आपको हो सकता है ये बात क्लियरली पता हो कि कौन है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी है यहाँ पे, अगर ये लव वाला चीज है, तब तो आपको बहुत क्लियरली पता होगा कि ये कौन है, ये इंसान कौन है।
बहुत इमेच्योर हो सकता है ये इंसान, बहुत बचकाना भी हो सकता है ये इंसान, क्योंकि एनीवेज ये एक थोड़ी सी मतलब इमेच्योर चीज ही है कि इस तरीके से ये जेलस हो रहे हैं इस चीज के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ना ऐसा लगता है कि आपने शायद हो सकता है मैनिपुलेशन यूज करके आपने बहुत मीठा बन के बहला फुसला के, या फिर आपने कोई मैनिपुलेशन किया है, कोई मतलब सही रास्ते से आपको नहीं मिला है जो भी है। और क्योंकि ये सही रास्ते से जा रहे थे या फिर नहीं भी जा रहे होंगे, लेकिन अब ये आपको देख के ऐसा सोचिए कि अबे कि इसने तो मतलब वैसे भी गलत रास्ते से इसने मतलब गलत ही किया। अगर आपने नहीं भी किया होगा तो आपने नहीं भी किया होगा, लेकिन इनको सर अरे फॉर एग्जाम्पल अगर लव सिचुएशन है तो उनका सर अरे इसने तो उस इंसान को बहला फुसला लिया और इसको प्यार मोहब्बत में वो करके बातों में फुसला के और अपने साइड कर लिया ऐसा। और अगर आपने कोई कंपटीशन है, ये किसी तरीके का टेस्ट एग्जाम पोजीशन है, तो फिर तो क्लियरली मतलब कि कोई चीटिंग करी है या ऐसा कुछ वैसा एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। पर ये कंपटीशन के कारण ये गिर गए और आप आगे बढ़ते चले गए, इसलिए इनको ये काइंड ऑफ जेलसी हो रही है। इंटरेस्टिंग एंड वेरी ऑब्वियस। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। एंड अगर आप उनसे पर्सनल रीडिंग लेनी है जो चार्जेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कि कौन आपसे जेलस है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ कार्ड्स निकाल दिए हैं, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल नंबर 3, ये कोई ऐसा इंसान है जो इम्पल्सिव हो सकता है, यंग हो सकता है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे आपके कोई बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड नजर आ रहे हैं। बॉयफ्रेंड डायरेक्टली मेरे मुंह से निकला है, अब आप देख लीजिए, ठीक है। पर मोस्टली मुझे ये ऐसा लग रहा है कोई फ्रेंड या लवर है। जी, हो सकता है इनसे आपका कोई कट ऑफ हो गया हो या आपका कोई झगड़ा हो गया हो। पर ये बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव और पैशनेट है, बहुत जल्दी इनके शायद झगड़े भी हो जाते होंगे। मतलब ये बोलने से पहले सोचते नहीं है, करने से पहले सोचते नहीं है। और इन्होंने पहले कुछ कर दिया, उसके बाद ये सोच में पड़ते हैं कि मैंने क्या किया। ये हो सकता है आपको कोई बेस्ट फ्रेंड या बहुत क्लोज पर्सन है जिनके साथ आपकी अच्छी बातचीत होती है, बहुत मतलब ज्यादा ही क्लोज इंसान है ये, इसलिए मैंने कहा लवर्स भी हो सकते हैं। इस इंसान को आप अपना हो सकता है सोलमेट भी मानते होंगे कि यार ये इंसान मुझे समझता है, या फिर इसके साथ मजा आता है, या मतलब ये अलग है इनकी जगह आपके लाइफ में। तो ये कोई भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है। ओके, हो सकता है विक्टिमाइज भी बहुत करते हैं, रोते धोते बहुत है, खुद गलती करके और फिर अपनी गलती नहीं मानते हैं और खुद ही को विक्टिम बना लेते, खुद ही रोने लग जाते हैं खुद गलती करके। ऐसा कोई इंसान है। Why is this person jealous of pile number 3? Why is this person jealous of pile number 3? Ooh. Ace of Wands, 4 of Swords, 7 of Cups, 10 of Swords.
ये आपसे जेलस इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको लगता है, और आप ओपन अप नहीं हो रहे हो। बहुत लोगों के लिए एक रिलेशनशिप रिलेटेड लग रहा है मुझे, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कि यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था कि शायद किसी तरीके का लॉस हुआ है, आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, फ्रेंडशिप खराब हो गई है, रिलेशनशिप खराब, ब्रेकअप हो गया है। लेकिन ये इंसान जेलस इसलिए है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो सैड है, ये तो वेट कर रहे हैं, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेकिन और इनको मन कर रहा है आपको अप्रोच करने का, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आपको तो मतलब मन ही नहीं है। हो सकता है आपको हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको मनी नहीं है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप तो आराम कर रहे हैं, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप अपने ऑप्शंस कैलकुलेट कर रहे हो, आप अपने ऑप्शंस देख रहे हो, और आप बिल्कुल, आपका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। और ये इंसान भी ऐसा ही है, शायद इसका नेचर भी ऐसा ही है कि कभी इनके आपसे बात होगी तो ये ऐसे ही करेंगे, हाँ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ थोड़ी क्या है, भले इनकी गलती हो, ये इन्हीं की गलती से आप इनसे बात करना बंद करे हो, इन्हीं की गलती के कारण शायद आपने बोला कि अब बस बहुत हो गया यार, मुझे बात ही नहीं करनी, मेरे को नहीं इसमें पढ़ना है ये वो, लेकिन ये फिर भी आके आपको ब्लेम करेंगे, हाँ तुमको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जबकि खुद छोड़ के गए होंगे, पर तुमने तो नहीं किया ना, तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं किया ना, मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा। तो ये शायद इनकी टोन भी ऐसी हो सकती है, शायद पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी टोन भी वैसी ही हो सकती है। ओके, कम्युनिकेशन, आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं शायद, इसलिए, या इनको ऐसा लग रहा है आपने सब चीज़ें एंड कर दी हैं, ये इनका जेलसी का रीज़न है कि आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, आप अपनी लाइफ में अपने ऑप्शंस कैलकुलेट कर रहे हो, आप अपने हिसाब से देख रहे हो कि ठीक है मैं इधर नहीं तो उधर, और इसलिए वो जेलस है कि इनके पास वो ऑप्शन नहीं है, इनको तो दुख हो रहा है, इनका तो मतलब मुझे पता नहीं, बार बार ऐसा लग रहा है कि इनकी गलती हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इनको आपका अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऐसे हो रहे कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। हो सकता है आपको पहले बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, आप एकदम से कांटेक्ट करते थे, सॉरी बोलते थे या व्हाटएवर, और अब नहीं पड़ रहा है, इसलिए जेलस हो रहे हैं कि पहले तो पड़ता था, अब क्यों नहीं पड़ रहा है, और अब मुझे क्यों पड़ रहा है, पहले मुझे नहीं पड़ता था असर, अब मुझे पड़ रहा है, तो इसको क्यों नहीं पड़ रहा है। और क्यों, ये कोई सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि उनमें ही ऐसी चीजें होती हैं, रनर चेजर टाइप। तो इस कारण ये जो पर्सन है ये जेलस है कि इसको क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है और इसको क्यों नहीं पड़ रहा है, मैं क्यों इतना दुखी हूँ, ये क्यों नहीं है, मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर रही है, या कर रही हूँ और ये क्यों नहीं कर रहा है टाइप। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, वो तो मैं लड़की हूँ तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता है ऑटोमेटिक। तो और हाँ, इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये ऐसे दिखा रहा है या दिखा रही है, मतलब आप, कि जैसे ये विक्टिम है, इसके साथ कुछ गलत हुआ तो मेरे साथ गलत है, ये वैसी सिचुएशन है। बहुत ही फनी, बहुत इमेच्योर इंसान हो सकते हैं, इमेच्योरिटी इनमें हो सकती है, इमेच्योरिटी, रूडनेस हो सकती है इनमें, डायरेक्टली कुछ भी फक से कुछ बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो सकती है इनमें। तो ये तो बड़ी, मतलब कोई ऐसी कोई एक्सट्रीम जेलेसी भी नहीं है ये, मतलब, पर ये वैसी जेलेसी कि यार मुझे दुख हो रहा है और इसको नहीं हो रहा, और होता ही है ये रिश्तों में, ये चीज़ होती है कि जब झगड़ा हो या कुछ हो और किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार मुझे इतना फर्क पड़ रहा है, मैं रो रहा हूँ और उसको देखो, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो एक वो जेलेसी आ जाती है कि यार ये कैसे डील कर रहा है, कर रही है इतनी आसानी से, और मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये टाइप की जेलेसी आती ही है, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये तो। बट वाओ, किसी के लिए शायद कोई ऐसा मैसेज भी होगा जो सेपरेशन में होगा कि भैया सामने वाला आपको मिस कर रहा है, आपका वेट कर रहा है, या फिर कंसिडर कर रहा है आपको, सोच रहा है आपके बारे में, या जो अच्छा समय आपके साथ बिताया है, जो अच्छे पल आपके बिताए, ये पर्सन आपको सोलमेट कंसिडर करते हैं। और अब पासा पलट चुका है, तो पासा पलटने के कारण ये चिढ़ भी रहे हैं और उनको जलन भी हो रही है। ओके, तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप रिलेट करोगे, अगर करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए जो चार्जेबल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड आई लव यू, बाय बाय।